हेलो एवरीवंस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नेटो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आज की हमारी टॉपिक रहेगी ऑन का प्रयोग हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। ऑन एक प्रीपोजिशन है ना, जो सेंटेंस में शब्दों को जोड़ने में काम आता है। ठीक है, तो सुनिएगा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर होता है तो वहाँ पर उस हिंदी पर वर्ड के लिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ये अगर आपको कहना हो कि ऑन द वॉल, है ना, ऑन द डोर, ऑन द सेलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन अ पेज, तो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस को, इन सारे ऑन के मतलब होगा पर, और इन सारा सेंटेंस का मतलब होगा कि ऑन द वॉल मतलब दीवार पर, पेज पर, दरवाजे पर, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो जहाँ पर शब्द मिलेगा वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। देखिए, पर शब्द आने से मतलब नहीं होगा, आने से मतलब होगा कि पर कहने का मतलब कि वो चीज़ उस पर होनी चाहिए। जैसे हम कहें ऑन द वॉल, तो वो दीवार पर ही होनी चाहिए, है ना। दो कंडीशंस बनती है इसमें पर के लिए। जैसे मेरा हाथ, ये देखो, ये हाथ मेरा इस हाथ पर है, तो पर आया तो ऑन द हैंड कहेंगे। पर ये भी तो इसके ऊपर है ना, हाथ के ऊपर है। तो ऊपर होने के केसेस में अगर ये दूर में है, इसके टच में नहीं है, तो दूर है, तो इसके लिए हम एवव का यूज करेंगे। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। तो इसका पहला नियम हम देखते हैं कि ऑन का प्रयोग फॉर द सरफेस कैसे करते हैं। जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, पहले से एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहो तो हम कहें कि वह मेरे पैर पर खड़ा है। ठीक है, तो वह मेरे पैर पर खड़ा है। तो देखो, पर शब्द इसमें मिला ना, अब उस पर को ट्रांसलेट करने के लिए हम ऑन लगाएंगे, कहेंगे ही इज स्टैंडिंग ऑन माई फुट। ठीक है, ऑन लगा शब्द यहाँ पर, है ना। आप चाहो तो अगला एग्जाम्पल देख लो, मैं चौथे फ्लोर पर रहता हूँ। तो देखो, चौथे फ्लोर पर रहते हो, तो पर वर्ड आया, इसको भी ट्रांसलेट हम करेंगे, तो कहेंगे आई लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, दीवार पर नो स्मोकिंग का चिन्ह लगा था। ठीक है, अब देखो, दीवार पर किसका चिन्ह लगा था? नो स्मोकिंग। तो उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, पर शब्द मिल रहा है, तो हर बार हम पर को ट्रांसलेट करने के लिए ऑन लगाएंगे। तो कहेंगे देयर वॉज अ साइन ऑफ नो स्मोकिंग ऑन द वॉल। ठीक है, तो देखो, ऑन शब्द हमने लगाया। इस तरीके से कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर है तो वहाँ पर हम ऑन कहेंगे। बहुत सारा एग्जांपल्स हैं, है ना। जैसे कह दें कि तुम टेबल पर बैठे हो, तो यू आर सीटिंग ऑन द टेबल, है ना। पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। ओके, है ना। किताब अलमारी पर है, तो द बुक इज ऑन द अलमीरा। ठीक है, तो ऐसा जब कभी भी एक चीज़ दूसरे के ऊपर होती है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम पर का यूज करते हैं, मतलब ऑन का यूज करते हैं। ऑन का प्रयोग हम साथ ही साथ समय बताने के लिए भी करते हैं। तब वहाँ पर ऑन का मतलब को हो जाता है। को मतलब क्या है कि जब शब्द में, सेंटेंस में समय आता है। देखिए, हम इसके पहले इन बताए थे, तो इन वाली वीडियोस देख लीजिए। इनका प्रयोग भी समय बताने के लिए होता है और ऑन का भी प्रयोग समय बताने के लिए होता है। लेकिन जब सेंटेंस में जैसे को आता है, समय कैसा बताया जाएगा? डेज एंड डेट आएगी, तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। डेज एंड डेट कैसे आती है? जैसे ऑन मंडेज, ऑन 26 जनवरी, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, है ना। तो ऐसे डे आ जाए या फिर ऐसे डेट आ जाए, तो उसको बताने के लिए हम उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं, समय बताने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहते हैं कि मेरा जन्मदिन 10 अगस्त को है। ठीक है, यहाँ तो पर आया नहीं, फिर भी हम ऑन लगाएंगे। जैसे कि माई बर्थडे इज ऑन 10th अगस्त। ठीक है, तो ऑन लगा लिया हमने, है ना। अगला एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम संडे को काम करते हो? तो कहेंगे डू यू वर्क ऑन संडे। तो देखो, ऑन शब्द लगाया ना, तो जब डेज और डेट बतानी होती है फिर भी हम क्या करते हैं? ऑन शब्द का यूज करते हैं। ऑन वर्ड इज यूज देयर। ओके, अगला सेंटेंस हमारा है, वह सोमवार को सुबह में वापस आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ही इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो, सोमवार को मतलब ऑन मंडे मॉर्निंग। इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है,
तीसरी पॉइंट हमारी है क्या, ऑन का प्रयोग हम गतिशील अवस्था और गतिशील अवस्था ना होने पर भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बर्फ़ पहाड़ी पर गिरती है तो स्नो फॉल ऑन द हील्स, ठीक है ना। ऐसा देखो तो गिरती है तो मोशन के लिए भी हमने क्या किया, ऑन का यूज़ कर दिया। और जो मोशन नहीं होगा फिर भी हम ऑन लगाते हैं, जैसे कि वह अपने सूटकेस पर बैठा था, ही वॉज सीटिंग ऑन हिज सूटकेस, ठीक है। आपको वीडियोस पसंद में आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।